अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के 3 साल के बाद सास ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी ख़राब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती और बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, अम्मा जी आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मुझे घर के सारे काम करवाती थी और कोई गलत काम हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी मार भी देती थी। लेकिन माँ थी वो मेरी, मुझे इनसे डर भी लगता था और मैंने इनसे कभी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थकी हुई वापस आती तो आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियाँ आईं तब तो जैसे मेरे काम ज़्यादा ही बढ़ गए। होना तो चाहिए था कि बहू आती तो सारी जिम्मेदारियाँ इस पर डाल दी जाती, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी मुझसे सारा काम करवाया और कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि इनके काम भी मुझे कहती थी कि कर दो खैर है। फिर क्या होता है, इनका ये एक जुमला हमेशा मुझे याद रहता। वो कहती थी, खैर है बेटी, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले अम्मी ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, बेटा आज तक समझ में तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास कैसी होती है। अब आज से मैं तेरी माँ हूँ और तेरी शादी हो रही है, तो बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही तेरी माँ तुझे डांट रही है। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा है। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना अम्मी डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रही कि क्या वाकया बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। रब ताला तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।